क्लास 10th, सब बच्चा क्लास 10th का है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है हमारा। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। अध्याय नंबर 3, तीसरा अध्याय। 2 अध्याय हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कोशिश करें कि जितना अच्छा से 2 अध्याय पढ़े उससे भी अच्छा तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ें। तो तीसरा अध्याय देखते हैं भाई हम लोग पढ़ पाएंगे या नहीं। आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा तो आपको आसान लगेगा। चैप्टर का नाम है बचत, मुद्रा और साख। इसमें 3 शब्दों पर विशेष फोकस है। बचत क्या होता है, मुद्रा क्या होता है और साख क्या होता है, ये हमको समझना है। ठीक, चलिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। तो चलिए भैया, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, ध्यान से सुनना। पहला जो टॉपिक है, पहला प्रश्न है बचत, मुद्रा और साख, जो चैप्टर का नाम था। तो सबसे पहले हम बचत, मुद्रा और साख को समझेंगे। उसमें समझना है कि बचत का अर्थ क्या होता है और बचत का महत्व क्या है। बचत अगर करते हैं तो उसका महत्व क्या है, मुद्रा का इतिहास क्या है और मुद्रा का इतिहास क्या है और मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का काम क्या है, साख या ऋण के स्रोत क्या है। साख और ऋण एक ही शब्द है, मतलब एक ही शब्द है, उसके 2 नाम है, साख बोलो चाहे ऋण बोलो। इसके स्रोत क्या है और ये जो साख और ऋण है इसकी समस्याएं क्या है, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक, औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, यह भी हमको समझना है। उसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक साख यहां बोला है, तो साख क्या है, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा, KCC, ये सब क्या होता है, यही सब इस चैप्टर में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। अभी तो कुछ बात नहीं समझ में आया होगा, अब बात शुरू होगा कि हमको क्या क्या समझना है। तो हमको सबसे पहले बचत समझना है। बेटा ए डिबढाब, ओ डिबढाब, नहीं समझ रहा है रे, बंद करो, आवाज आता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे मतलब पहला ही यहां समझो, पहले तुम जाने कि क्या क्या पढ़ना है। पहला हमको जानना है कि बचत क्या होता है। बचत मतलब क्या होता है भाई? बचत का मतलब देखो क्या होता है। बचत का मतलब होता है आय घटा खर्च। जैसे कि दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ कमाता है। आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी का छोड़ दो, पापा को ले लो। पापा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे, कुछ और करते हो, चाहे 10,000 कमाते हो, 15,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, जो भी कमाते हो आपके पापा। तो जो आपके पापा का है कमाए, उसी को कहिएगा आप आए। तो जब पापा कमाते हैं तो उस पैसा, जितना भी आपके पापा पैसा कमाए, उस पैसा में कुछ ना कुछ तो खर्चा जरूर होता होगा। परिवार में बहुत तरह का काम होता है, उसमें खर्चा होगा। तो अब भाई वो खर्चा हटा दो। मान लेते हैं 10,000 कमाए और उसमें 7,000 खर्चा हो गया, तो 10,000 में 7,000 तो चले गए, 10,000 में 7,000 खत्म, तब बचा कितना? 3,000। तो वो जो 3,000 हुआ वो बचत कहलाता है। तो बचत का मतलब आय में घटा दो खर्च। आय का मतलब पापा कमाए, आय का मतलब पापा का कमाए, जो भी पापा आपके कमाते हो उसमें से खर्च को हटा दो। आय में से खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए रखा जाता है। ये जो बचाया जाता है, चाहोगे तो 10,000 का 10,000 खर्च भी कर दोगे, बहुत लोग कर भी देते हैं, लेकिन भविष्य की जरूरतों के लिए कुछ पैसा को बचा के जरूर रखिए। 10,000 कमाते हैं तो 3,000 बचाइए, या जो जिसका बचत हो सके वो बचाना चाहिए। और बचा के क्या करिएगा भाई? तब बचाने के बाद बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या बीमा में आप कहीं ना कहीं उसको जमा कर दीजिए।
अगर आप जमा कर दीजिएगा ना, तो भविष्य में कोई भी लफड़ा होगा, कोई भी मुसीबत आएगा, तो जरूर जरूर आपको उससे फायदा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, जैसे कि देखिए, आपके पापा 10,000 रुपया, आपके पापा की कमाई 10,000 रुपया महीना कमाई है, 7,000 रुपया खर्च है, तो भैया बचा कितना? 3,000 रुपया आपका बचत है। तो आप बचत समझे कि नहीं समझे? अरे बचत समझना तो एकदम आसान है भाई, पैसा बचाना कोई बड़ा बात नहीं है। आगे बढ़िए, अब देखिए, आप बोलोगे कि बचत, जैसे कि अभी तो 3,000 रुपया बचा, अगर आपके घर में खर्च करने के बाद अगर 10 रुपया बचे, 20 रुपया बचे, 50 रुपया बचे, तो उसको बचा के जरूर रखिए। छोटा छोटा अगर आप पैसा बचा के रखते हैं, जरी जरी को पैसा, एक दिन ना वो बड़ा पैसा हो जाएगा। कभी कभी गुल्लक में भी कुछ बच्चा लोग पैसा जमा करता है, 5 रुपया पापा से लेके 10 रुपया पापा से लेके जमा करता है। एक समय आता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो छोटी छोटी अगर बचत करते हैं, बेटा शांत रहिए, हमें कहा डिलीटो मार सकते हैं और तुमको धो सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो चल रहा है तो मतलब हम देगा नहीं सकते, हम सोट देंगे धर के, वीडियो जाए भाड़ में। ठीक है, पहले ऑफलाइन और बाद ऑनलाइन। तो इधर पहले ध्यान दीजिएगा, इन्हें सोचिएगा को नहीं है तो कुछ बोलवे नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम वीडियो में इतना बोलेगा रपेट के जे मारेंगे, शांति बना के रखेगा। ठीक है, तो छोटी बचत, अगर छोटा छोटा आप बचत करते हैं, छोटा छोटा पैसा बचता है आपके घर में, तो वो एक ना एक दिन बड़ा पैसा बन जाएगा, बड़ा धन बन जाएगा और उससे लाभ होता है। तो छोटा आप अपने परिवार में, अगर आपके परिवार में बचत करने की आदत नहीं है, तो भाई घर में अपने पापा को, मम्मी को बताया करें कि नहीं मम्मी, हो सकता है मम्मी पापा पढ़े नहीं हो तो बचत ना करते हो। ऐसे भी ना भी पढ़े लिखे हैं तो लोगों को समझ में आता है, घरेलू आदमी को समझ में आता है कि नहीं भाई पैसा जमा करके रखना चाहिए। अगर मेरे बेटा बेटी का कुछ तबीयत खराब हो गया, गोड़ हाथ में कोई प्रॉब्लम आ गया, तब कैसे फिर पैसा आएगा, तो उस समय दिक्कत नहीं हो। इसके लिए भाई छोटी छोटी बचत होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए, बचत क्यों जरूरी है? सवाल तो एकदम सही है कि बचत काहे जरूरी है भाई? तो बचत एकदम जरूरी है। सुनो, आपातकाल में, जब देखिए कब किसको मुसीबत कब कैसा घेर लेगा कहना मुश्किल है। आज आप अच्छा से चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कल क्या होगा किसने जाना? कौन जानता है कि कल क्या हो जाए, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। आपके परिवार में किसी के तरह साथ हादसा हो जाए तो उस समय पैसा का ही जरूरत होता है। गांव टोला चाचा गोतिया आपके आसाम नहीं रहिएगा, वो एक पैसा नोच के नहीं देने वाला है आपको। उस समय आपका जो बचत रहेगा ना आपके घर में, वह काम करेगा। तो आपातकाल के लिए बचत जरूरी है। और बचत जब करेंगे आप, बैंक में जमा करेंगे, तो उससे आपको ब्याज भी मिलेगा। आप उस पैसे को का निवेश भी कहीं कर सकते हैं। निवेश करने का मतलब होता है कहीं भी कोई उद्योग धंधा में उसको पैसा लगा सकते हैं। कोई लक्ष्य अगर आपका है तो वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। कोई बीमारी से बच सकते हैं, कोई दुर्घटना होगा तो आप बच सकते हैं। बहुत सारा फायदा होता है बचत से, इसीलिए बचत करना बहुत जरूरी होता है। बचत बचाइए। मुद्रा का इतिहास लिखो। आई मुद्रा क्या होता है भाई? मुद्रा का मतलब रुपया पैसा आज के डेट में जो चल रहा है यही है मुद्रा। तो ये मुद्रा का मतलब पैसा होता है। तो मुद्रा का इतिहास हमको जानना है। तो मुद्रा का इतिहास चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में बेटा क्या होता था? देखो, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय होता था। पहले पैसा वैसा हमारे समाज में नहीं हुआ करता था। हमारे समाज में होता था क्या कि तुम कुछ सामान दो, उसके बदले हम कुछ सामान दे देंगे। अभी भी ये प्रथा थोड़ा थोड़ा चलता है। जैसे कि आपके घर से भुस्सा ले जाएगा, जैसे कि नहीं होता है भुस्सा उस्सा खरीदने वाला आता है। चावल जब कुटाते हैं हम लोग, धान कुटाते हैं, तो उसका गुंडा बोलते हैं उसको, गुंडा। फिर एगो पिक्चरों में गुंडा होता है, वो गुंडा नहीं, गुंडा भुस्सी होता है उसका। तो गुंडा आपका खरीद लेगा और उसके बदले आलू प्याज, गांव में आता है ठेला उला पर बेचने के लिए, तो एक चीज दीजिए दूसरा चीज लीजिए। तो ऐसा ही पहले होता था वस्तु विनिमय। सामान के बदले सामान दिया जाता था और दिया जाता था। सामान दे दो और सामान ले लो, ऐसा ही होता था। लेकिन भैया इसमें बहुत समस्या होती थी। जरूरत का मेल नहीं होता था।
जरूरत का मेल मतलब आप कोई चीज दे रहे हैं, वो कोई चीज आप उससे ले रहे हैं। अगर बाय द वे आप प्याज दे दिए और उससे आलूआ ले लिए, तो आपके पास प्याज नहीं रहा और घर में मान लो कि फिर प्याज का जरूरत पड़ गया, तब भी क्या करोगे? फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसी तरह का जरूरत का मेल नहीं होता था, ये समस्याएं आती थी वहां पे। अब ये सब समस्या आता था, तभी सरकार या फिर हमारे देश में या लोगों ने ऐसा सोचा कि धातु का सिक्का बनाया जाए। धातु का सिक्का बनाया जाए। पहले तो सोना का सिक्का चलता था, सोना का सिक्का हुआ करता था, ये राजा उजा के जमाना में होता था। सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, कागज के नोट, कागज के नोट भी बनने लगे। कागज का नोट तो अभी भी चलता है। धीरे धीरे करके ना इसको बदल दिया गया, पहले सोना चांदी का सिक्का, फिर कागज का नोट। और आज के डेट में तो आपको पता है मोदी जी का एक डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया में आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा। इसने डिजिटल मुद्रा अब चालू कर दिया है। पहले तो कागज का मुद्रा चलाता था, सिक्का चलाता था, अब ना डिजिटल मुद्रा आज के डेट में चल रहा है। यूपीआई, आप पे फोन करते हैं, फोन में से दे देते हैं पैसा इधर से उधर। यूपीआई चलता है, कार्ड चलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड चल रहा है, नेट बैंकिंग चल रहा है। तो ये सब आज के डेट में आरबीआई डिजिटल मुद्रा कर दिया। एक जमाना था जो कि वस्तु से वस्तु, सामान से सामान बदलते थे, आज तो भैया डिजिटल इंडिया में हम पहुंच गए। तो इस तरह से मुद्रा धीरे धीरे बदलता गया। पहले सामान से सामान चलता था, अब आया भैया धातु का सिक्का, बीच में कागज का नोट आया, अब आरबीआई ला दिया है डिजिटल मुद्रा, और डिजिटल मुद्रा में ही आप लोग जी रहे। ठीक है, ये रहा इसका इतिहास कि कैसे करके हम कहां से कहां बढ़े।